भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा के घर पर एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। इस घटना के वक्त गोपी कृष्ण नेमा अपने परिवार सहित घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कुछ हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए यह पूरी खबर। भाजपा कार्यकर्ता फैयाज गुड्डू की माने तो विवाद उनके भतीजे से था, जिसके चलते बदमाश उन्हें मारने के लिए पीछा कर रहे थे और मौका देखकर पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा के घर पर तोड़फोड़ कर फरार हो गए। हालांकि इस मामले को लेकर गोपी कृष्ण नेमा ने कहा कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मालूम पहली चीज, हम तो अंदर बैठे थे, कुछ लोग मेरे से दिवाली मिलने आए थे, उनसे बात कर रहे थे। बाहर गाली गुप्ता की आवाज़ें हुई तो हम झांकने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। तो वो तो सब हमारे दरवाजे पे ही लट्ठों और तलवारें ले लेके खड़े थे और गालियाँ बक रहे थे। तो हम बाहर निकलने के लगे तो मेरे साथ वालों ने किया कि नहीं, अपने को बाहर नहीं जाना, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, हमारा मेन गेट। तो यहाँ दरवाजे पे लात मारी, ये मेरे नेम प्लेट पे चाकू घुसेड़ा उनने, ये सब गमले वमले फोड़ दिए, ये तोड़ फोड़ कहाँ छोड़ गए। ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है, बाकी मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं और स्वभावगत मेरा झगड़े वाला कोई व्यवहार ही नहीं है किसी से कहीं। क्या गोपी भाई कोई पार्टी की क्या दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं ना। कांग्रेस वालों से ही मेरा अच्छे संबंध है, मेरी पार्टी में तो अच्छे हैं ही। घर में कौन कौन था? मैं और मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई था, उसकी पत्नी थी, और ये 10-5 लोग जो मेरे से दिवाली मिलने आए थे। हम बैठ के वहाँ पे भी मुंह मीठा कर रहे थे आपस में। कोई पकड़ में आए? नहीं, कोई घायल वायल हुए घर में? वो एक लड़का घायल हुआ जो बाहर बैठा था बेचारा, उसको मारा, वो उसको अस्पताल ले गए। अब मैं नहीं जानता उसको कि वो कौन था। लगभग कितने लोग थे यहाँ? ये कम से कम 30-40 लोग थे, मतलब 20-25 बाइक थी। कुछ हथियार भी थे? नहीं, हथियार उनके पास थे, हथियार तो मिले कहाँ से? वो पकड़ाएंगे तो जब तो होंगे, जो भी कुछ होंगे पुलिस कार्रवाई करेगी। कोई शक, अंदेशा? नहीं, किसी पे कोई अंदेशा नहीं, अपना किसी झगड़ा ही नहीं, तो अंदेशे का क्या सवाल। मैं मोगी जी के वहाँ पर दिवाली मिलने गया, गोपी जी के वहाँ पर दिवाली मिलने गया था। 10 मिनट के बाद उनके वहाँ पर हमला हो गया। मैं छोटे वाले भाई का नाम ले लेके मतलब तोड़ा फोड़ी करना चालू कर दी। बाहर निकल अयाज गुड्डू, बाहर निकल अयाज गुड्डू, बस ये है। और बाद में मालूम पड़ा कि छोटे वाले भाई का उसके बेटे का किसी से विवाद हुआ था, तो मेरे को भी मारने आ गए। मेरा कोई विवाद ये मेरे को नहीं मालूम हुआ, अभी बयान चल रहे हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है। कम से कम 20 जने। क्या था उनके हाथ में? तलवार, बहुत सारे, मतलब ये समझ लो कि मैं मोगे जी के वहाँ नहीं होता तो शायद मेरे को मार डालते। जी, नेमा जी के वहाँ नहीं होता। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, बयान चल रहा है। छोटा 4-5 नाम लिखवाए, वो कौन है? वो भतीजे ने लिखवाया। बता दें, इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। इस मामले में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया कि मामला पैसों के लेन देन का है, जिसके चलते मामले में जांच की जा रही है। उस पूरे मामले में पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से सख्त कार्रवाई की है। उसके 7-8 आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया। उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसमें जिनके विरुद्ध पूर्व में भी कुछ मामले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, या जिन्होंने स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की, उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही साथ बाकी जो आरोपी हैं उनके लिए भी अलग अलग 5 से 6 टीमें लगाई गई हैं। आज उम्मीद है कि उसमें के सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। ऐसे किसी भी अव्यवस्था फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी तरह की इस तरह की व्यवस्था उसमें जैसा कि कई अखबारों में आया है कि कोई लहराते हुए, ऐसी कोई घटना नहीं थी। फुटेज नहीं था, किसी के पास ऐसा नहीं था कि कोई हथियार लहरा रहा था। कोई बात ये थी कि मोटरसाइकिल पे अलग अलग जगहों से आए थे। मोटरसाइकिल पे चूँकि समान तौर पे व्यक्ति जाते हैं बड़ी संख्या में, और अगर हम किसी के हाथ में अगर कोई हथियार न हो या समान तौर पर 2 लोग जा रहे हो, तो पुलिस के लिए बड़ा एक मुश्किल होता है कि उसको रोक सके या कार्रवाई कर सके। बहरहाल जैसे वहाँ घटना का जो उद्देश्य था, उसमें भी इस बात को सुनिश्चित किया गया कि दूसरे मामलों में जो वहाँ पे व्यक्ति जो था जिसे विवाद हुआ, उसका पीछा करते हुए वो घर में पहुँचे। बहरहाल घटना जिस कारण से भी हुई हो, घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और इसमें अधिकतम जो कड़ी कार्रवाई है सुनिश्चित की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मालिनी गौड़ और कृष्ण मुरारी मोघे सहित कई नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पहुंचे। वहीं पुलिस की माने तो इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति इस घटना में दोषी पाया जाएगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
इंदौर से संवाददाता हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।